हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सॉल्व द फाइनेंस। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू कंसोलिडेट मल्टीपल शीट इनटू वन समरी फाइल। सो लाइक आपने अपने काम करते वक्त बहुत बार देखा हो कि आपके पास काफ़ी मल्टीपल शीट्स आ रही है। फॉर एग्जांपल सपोज करो आपकी कोई वेयर हाउस की रिपोर्ट आ रही है। फॉर द मीन वाइल अगर हम एक एग्जांपल लें, इसकी दिल्ली की रिपोर्ट है, मुंबई की रिपोर्ट है, चेन्नई की रिपोर्ट है, या आपके पास इस तरीके का डाटा और भी आ रहा है जिसका फॉर्मेट वगैरह सब कुछ सेम है और मतलब डेटा का एट्रीब्यूट सब सेम है और आपको एक समरी शीट बना के देनी है, राइट। और वो कीप ऑन समटाइम 8 शीट्स हैं, 10 शीट है, वो ओवर दी मंथ ओवर दी ईयर 11 हो जा रही हैं, 12 हो जा रही हैं, तो उसको आप कंसोलिडेटेड कैसे करेंगे। तो इसके लिए मैंने आज की वीडियो में हम दो यू नो दो कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जिससे आप कर सकते हैं। फर्स्ट इज through this consolidation function which we have in our Excel, and another one is we can say the 3D referencing cell of sum, right। वो हम दोनों को डिस्कस करेंगे आज कैसे कर सकते हैं। तो ये इसके लिए मैंने आपके लिए ऑलरेडी ये डेटा बना लिया है जिसमें हमारे पास अराउंड 7 वेयर हाउस मैंने लिए हैं जिसमें हमारे पास डेटा है। और समरी 1 में हम लोग डिस्कस करेंगे थ्रू दैट कंसोलिडेशन फंक्शन, एंड समरी 2 में हम डिस्कस करेंगे थ्रू दैट 3D रेफरेंसिंग, राइट। सो हम क्विकली फटाफट इसमें चले जाते हैं और इसको डिलीट कर देते हैं अभी के लिए ना, इसको ब्लैंक कर देते हैं दोनों समरी को। समरी 1 में हम जैसे ही गए, हम यहाँ पे अपना कर्सर रखेंगे, डेटा में जाएंगे, फॉर्मूला पे जाएंगे, राइट। डेटा में जाएंगे, कंसोलिडेट पर जैसे आपको दिख जाए, नहीं एक्सेल के हिसाब से जहाँ पे भी आपको दिखे, तो ये कंसोलिडेट का बटन आता है, तो आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम रेफरेंस मांगेगा ये। तो रेफरेंस में हम इसको क्या देंगे, रेफरेंस दिल्ली। दिल्ली में हम इसको ये सारा सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर इसको दोबारा क्लिक करेंगे, ऐड करेंगे और फिर ब्राउज करेंगे, तो यहाँ पे बुक कर देंगे ऑटोमेटिकली। अभी ये पूरा का पूरा एग्जैक्ट सेल रेफरेंस सब कुछ पकड़ रहा है क्योंकि हमारे एट्रीब्यूट सेल्स वगैरह सब सेम रहने वाले हैं। तो इसको ऐड कर देंगे, चेन्नई को यहाँ पे ऐड कर देंगे, कोलकाता को यहाँ पे ऐड कर देंगे, राजस्थान को यहाँ पे ऐड कर देंगे और यहाँ पे हरियाणा को ऐड कर देंगे, ठीक है। जैसे ही इसको ओके प्रेस करेंगे तो ये देखो नंबर्स आ जाएंगे हमारे साथ, आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं 1 बाय 1। अगर मैं लगा के देखूँ, इसमें 1 बाय 1 इसको लगा के देखूँ, 1 2, वैसे ही चेन्नई का 3, वैसे ही कोलकाता का ये मैनुअली हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हम लोग वेरीफाई कर पाए हैं कि मेरा नंबर सही आ भी रहा है, राइट। तो हमने सारे प्लस कर लिए मैनुअली। जैसे आप अगर यूजुअल तरीके से करते तो आपको इस तरीके से करना, तो देखो रिजल्ट सेम ही आ रहा है, लेकिन इट वुड बी अ क्विक, वेरी क्विक। अदरवाइज आप ऐसे करके सम लगाते, फिर सारे फॉर्मूलों को कॉपी करते, वेरीफाई करते, तो इट वुड बी अ क्विक थिंग, राइट। तो कंसोलिडेट कर लिया हम लोगों ने। और सपोज करो मैंने गोवा की शीट को भी टच नहीं किया है, अगर हमें गोवा की शीट को भी इसमें ऐड करना पड़े तो हमें दोबारा से यहाँ पे कंसोलिडेट में जाके फिर से इसको ये वाला सेल सेल रेफरेंस को सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो ये प्लस कर लेगा। इसको भी देख लेते हैं। ये सपोज करो गोवा को भी हम सिलेक्ट करना है, तो इसको यहाँ पे रेफरेंसिंग में गोवा को देंगे पूरा। जैसे कोई भी नई शीट करते तो हमें ये दोबारा से करना पड़ता है क्योंकि ये अलग हो गया, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे आपको सेल रेफरेंस यहीं पे रखना पड़ेगा एक्चुअली, तो इसलिए ये गलत हो गया। तो हम दोबारा जाएंगे, गोवा पे क्लिक करेंगे और ये इसको प्लस कर देंगे, देखिए सेल रेफरेंसिंग ठीक हो गई और ये हमारा नंबर आ गया। देखिए हमारे पास पहले पोर्ट 2 था और यहाँ पे समथिंग अराउंड 5 मिलियन है, तो ये उतना ही ऐड हुआ है। आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, राइट, जैसे भी आपको करना है। आप आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ द शीट, तो हम इसको फॉर्मेटिंग सेम कर देते हैं। अगर सेकंड वाला है, मैं इससे भी आपको इजी बताऊंगा और मेरी रिकमेंडेशन से आप सेकंड वाला यूज़ करें, क्योंकि इसमें क्या है, क्योंकि सेकंड वाले पे मैंने क्या किया है, जो सेल रेफरेंसिंग है इसमें आपको जो ये दोबारा से एडिशन है ये नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली आप बस शीट इंसर्ट कीजिए एंड और आपका ऑटोमेटिकली सम लग जाएगा। अब ये कैसे करते हैं, इसके लिए हम सम लिखेंगे और यहाँ पे मैं ए लिखूंगा, यहाँ पे ए क्यों लिखा मैं आपको बताऊंगा, और मैं यहाँ पे बी लिखूंगा और यहाँ पे मैं C3, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया और अब मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ फॉर्मूला का।
तो देखिए ये हमारे पास सेम नंबर आ गया जो हमारा बिफोर गो एडिशन का सेम नंबर आ रहा था, राइट? तो ये कैसे हुआ है, ये मैं अभी आपको क्विकली बताता हूँ। और सपोज करो अगर अब मेरे को इसके अंदर ऐड करना है गोवा, तो मैं क्विकली यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे इसको बस ड्रैग डाउन कर दूँगा और मेरा नंबर यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड हो गया, और इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं, इट इज़ सेम। तो ये सेकंड नंबर में ऑटोमेटिकली ऐड कैसे हो रहा है और ये सेल्फ रिफ्रेशिंग क्या है? तो इसके लिए देखिए मैंने 2 शीट्स जो हैं, इसको अगर दोनों को अनहाइड कर दूँ मैं, तो दोनों को मैंने जैसे अनहाइड कर दिया, तो एक शीट मैंने क्या किया, इंसर्ट किया है बिफोर जो हमारे वेयर हाउस स्टार्ट हो रहे हैं, और एंड आफ्टर जब हमारे वेयर हाउस खत्म हो रहे हैं। और फॉर्मूला से सेल रेफरेंसिंग कैसे काम कर रहा है कि मैंने इसका रेफरेंस पकड़ा ए का और बी का, ये ए और बी के बीच में जितनी भी शीट्स आ रखी हैं वो इसको सबको सम कर देगा। सो इट इज़ अ ट्रिक कि आप इस तरीके से कंसोलिडेशन का 3D रेफरेंसिंग के थ्रू सम कर सकते हैं और अपना डेटा निकाल सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से ज़्यादा, आई जस्ट रिकमेंड यू कि आप ये यूज़ करें, क्योंकि इसमें आपको जस्ट एक डेटा शीट ऐड करनी है और योर वर्क इज़ डन, लाइक नथिंग टू बी डन। इट वुड बी अ क्विक एंड मोर एफिशिएंट वे टू डू वर्क इन एक्सेल। सो अगर आप आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, एंड आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो आई विल ट्राई टू आंसर दिस, एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके बाय गाइस, थैंक यू।